मैं बात करूं कि भैया देखो, सबसे जरूरी है कि प्रोमेलिन का टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, इसकी मात्रा क्या हो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे एप्पल ग्रोवर भाइयों। इसका जो प्रयोग है, हमें फुल ब्लूम यानी कि जब हमारी एप्पल की क्रॉप पूरे फ्लावरिंग पे, उस समय हमें इसका स्प्रे करना है। अब बहुत सारी बातें आती है कि डॉक्टर साहब एकदम तो पूरा 100% ब्लूम नहीं आता, कई बार कोई नीचे का पहले आ गया और ऊपर है जो वो बाद में आया ब्लूम, तो कैसे करें। तो मैं बोलता हूँ कि जब हमारा, जैसे हमने स्लाइड में दिखाया है, अगर यदि 60% एंड अब ब्लूम हो हमारा, तो आप मान के चलो कि वो 100% ब्लूम है। और उस टाइम पे हम इसका एक स्प्रे करें, एक ही स्प्रे, सिर्फ ज्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं है, सिंगल एप्लीकेशन करें तो हमें पूरा इसका जो बेनिफिट है वो मिलता है। और इसकी मात्रा के लिए हमें कोई भ्रांति नहीं, कोई कमी नहीं। CIB रजिस्टर्ड मॉलिक्यूल है, डोज उसकी रेंज में है, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे ट्रायल हुए। इसकी मात्रा हमें लेनी है 125 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में। यानी कि दूसरे शब्दों में आप बोलो कि आपके यहाँ पे जो ड्रम आप यूज करते हैं, वो ड्रम है आपका 200 लीटर का, तो उसमें 250 ml दवाई डालनी है हमें। यानी कि 1 लीटर प्रोमेलिन 4 ड्रम की दवाई है आपके। अब कुछ किसान भाई बोल लेंगे, डॉक्टर साहब हमारे तो छोटे गार्डन है, कोई यहाँ पे है कोई वहां पे है, तो उसी हिसाब से पानी बना लो। 1.2 ml 25 ml दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 1 लीटर में 1.25 ml, 100 लीटर में 125 ml और 200 लीटर में 250 ml। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। और इसको जो हमें स्प्रे करना है वो फुल ब्लूम पे करना है। फुल ब्लूम मेरे ख्याल से किसान भाई आप समझते हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि फुल ब्लूम बताने की। फुल ब्लूम का मतलब ये नहीं कि 100% ही फ्लावर हो, क्योंकि 100% फ्लावरिंग तो होगी नहीं, कोई आगे है, कई बार हमारा जो कटिंग करते हैं वो प्रॉपर नहीं होती, और सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ वेराइटीज भी ऐसी होती हैं। तो ये लगा लो कि 60% ऑनवर्ड जब ब्लूम आ जाए, उस टाइम पे हमें इसका एप्लीकेशन करना है। अभी हम आपसे बात करेंगे कि इसके इफेक्ट क्या क्या हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट है इसका सेल इलोंगेशन, सेल एनलार्जमेंट। तो इससे क्या होगा, फ्रूट का साइज बढ़ेगा, डेफिनेटली सब साइज बढ़ेगा तो हमारा जो वेट है वो ज्यादा होगा और हमें जो यील्ड बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये बड़ा क्लियर है, ये मैं आपको डाटे में भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इसमें सेल इलास्टिसिटी की। क्या होता है, रसेट कैसे आता है। जो इसका सेब के ऊपर का एपिडर्मिस लेयर है वो बहुत हार्ड हो जाता है और वो फट जाता है, उसमें पानी आ जाता है, जिससे वो नीचे की लेयर उसको कंप्लीट करती है, वो एक रस्टिंग हमें दिखाई देता है। ऐसे तो रस्टिंग बड़ा साइंटिफिक टर्म है, बहुत टाइम लग जाएगा रस्टिंग पे ही, बट और भी कई फैक्टर हैं। जैसे जहां पे हम कॉपर ज्यादा यूज करते हैं वहां पे भी रस्टिंग आ जाता है, कुछ केमिकल से भी रस्टिंग आ जाता है, कुछ वेदर कंडीशन है उससे भी रस्टिंग आ जाता है। तो इससे प्रोमेलिन से क्या होता है, प्रोमेलिन से इलास्टिसिटी आती है हमारे उसमें, और वो इतना इलास्टिक हो जाता है कि जिससे हमारा जो रस्टिंग है उसका प्रकोप बहुत कम होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भी 100% रस्टिंग खत्म है। अगर यदि मान लो बिना दवाई वाले में आपको 100 में से 60 फ्रूट मिले रस्टिंग वाले, तो हमारे वाले में हो सकता है आपको 10 फ्रूट मिले। यानी कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका रस्टिंग पे आता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि इससे प्रोमेलिन से जो शूट है वो भी इलोंगेट होता है। तो वो जब हमारा नर्सरी स्टेज में होता है, उसको अगर हम प्रोमेलिन दें तो उससे क्या होगा, हमारा नर्सरी जल्दी तैयार होता है। यानी कि जहाँ पे एप्पल का ब्रांचेज इतनी ज्यादा आएगी कि उससे हमारा जो फ्रूट मिलना शुरू है वो हमें अर्ली हो जाएगा। और दूसरा हमने बात की थी सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन तो सभी जानते हैं, अभी जितने ज्यादा सेल होंगे उतने ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा और उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट आएगा। अब अगर यदि हम बात करें कि इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स की, सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट स्लाइड ले लो। हाँ, अगर यदि हम बात करें, हाँ, कि इससे क्या होता है, इंक्रीज फ्रूट साइज एंड टाइपीनेस। आप देखो आज मार्केट में हम जाते हैं, कोई रेडी देखते हैं, उस पे 4 तरह के फ्रूट लगे होते हैं। एक जी ये नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर। ये 50 रुपए किलो जी, ये 100 रुपए किलो है, ये 170 रुपए किलो है, और ये 250 रुपए किलो है। तो शायद हर किसान चाहेगा कि भी उसका फ्रूट 250 रुपए किलो वाले फ्रूट में रहे, यानी कि उसकी रैक में सबसे ऊपर जाए। तो प्रोमेलिन का सबसे बड़ा रोल है कि हमारे फ्रूट को लोअर रैक से लेके टॉप रैक में पहुंचाना, जहां के जिससे उसको रेट अच्छा मिले। होता क्या है कि आज देखो, सागर जी ने स्लाइड में दिखाया था कि आज फ्रूट क्वालिटी की तरफ ग्रोवर जाता है। आज क्वालिटी अच्छी नहीं है तो शायद बायर भी फ्रूट को पसंद नहीं करता और रेट भी उस हिसाब से नहीं दे सकता। तो प्रोमेलिन का मेजर रोल है ये क्वालिटी, यानी कि 4 लोब्स। आप जानते हो कि जो सेब के नीचे लोब्स बनती है, तो
वो लोग और जो लंबा सेब होता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो प्रोमेलिन का इसमें बहुत बड़ा रोल है टाइपी फ्रूट में। फिर सेटिंग भी से अच्छा होता है थोड़ा फ्रोस्ट कंडीशन में, जैसा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई भी बोल रहे थे कि फ्रोस्ट में बड़ा काम करता है। बेसिकली ये दवाई आप लोग काफी सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन रेशियो ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है, डोज ठीक नहीं है, और कोई कंपनी की तरफ से भी कोई वो नहीं, कोई बिल नहीं है, सुपीरियर मटेरियल काफी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा फायदा तो कि हमें एक ऐसा पीजीआर मिल गया जिसका की ऑथेंटिकेटेड है, सुमिटोमो कंपनी से है, जो पता नहीं हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से कंपनी काम करती, और हम पता नहीं कितने दिन है कंपनी तो आगे भी काम करेगी। यानी कि हर क्वालिटी मैं बताता हूँ कि सुमिटोमो ही कंपनी ऐसे जो हर बैच टेस्ट करके आप लोगों तक देती है। दूसरी बात मैंने बोला एनहांस फ्रूट रस्टिंग, अच्छा फ्रूट फिनिश होता है, और लेटरल ब्रांचेज जिससे आती हैं। तो ये प्रोमेलिन के कुछ मेजर बेनिफिट थे।